Topic: Sterilization and Disinfection, Part 3, Advanced Level. Very important 20 MCQs. प्रश्न 1. स्पॉल्डिंग्स क्लासिफिकेशन के अनुसार वे उपकरण जो सीधे स्टेराइल टिश्यू या वैस्कुलर सिस्टम में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? A. नॉन क्रिटिकल आइटम्स, B. सेमी क्रिटिकल आइटम्स, C. क्रिटिकल आइटम्स, D. स्टैंडर्ड आइटम्स. उत्तर C. व्याख्या: क्रिटिकल आइटम्स जैसे सर्जिकल चाकू, कैथेटर, वे हैं जो शरीर के स्टेराइल अंगों में जाते हैं. इन्हें मैंडेटरी स्टेरिलाइजेशन की जरूरत होती है. प्रश्न 2. स्टेरिलाइजेशन के दौरान डी वैल्यू का क्या अर्थ है? ए. मशीन की कुल कीमत, बी. 90% सूक्ष्म जीवों 1 लॉग रिडक्शन को नष्ट करने के लिए आवश्यक समय, सी. बैक्टीरिया का व्यास, डायमीटर, डी. हवा का दबाव. उत्तर बी. व्याख्या: डी वैल्यू वो समय है जो किसी विशेष तापमान पर सूक्ष्म जीवों की आबादी को 90% तक कम करने के लिए चाहिए. ये स्टेरिलाइजेशन की प्रभावशीलता का मानक है. प्रश्न 3. प्रायॉन्स जैसे CJD रोग के लिए जिम्मेदार को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी ऑटोक्लेव साइकिल क्या है? ए. 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट, बी. 134 डिग्री सेल्सियस 18 से 60 मिनट ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट, सी. 100 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा, डी. 121 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट. उत्तर बी. व्याख्या: प्रायॉन्स सामान्य स्टेरिलाइजेशन से नहीं मरते. इनके लिए उच्च तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और अधिक समय की आवश्यकता होती है. प्रश्न 4. केमिकल इंडिकेटर में क्लास 5 इंटीग्रेटिंग इंडिकेटर्स का क्या महत्व है? ए. ये केवल तापमान बताता है, बी. ये समय, तापमान और भाप की गुणवत्ता तीनों को मापता है, सी. ये केवल हवा बताता है, डी. ये 5 साल तक चलता है. उत्तर बी. व्याख्या: क्लास 5 इंडिकेटर सबसे सटीक केमिकल इंडिकेटर होते हैं क्योंकि ये स्टेरिलाइजेशन के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच करते हैं. प्रश्न 5. लिक्विड केमिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए पेर एसिटिक एसिड का उपयोग करते समय स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ए. 0.2%, बी. 10%, सी. 50%, डी. 70%. उत्तर ए. व्याख्या: 0.1 से 0.2% सांद्रता वाला पेर एसिटिक एसिड बहुत शक्तिशाली स्टेरिलेंट है जो तेजी से काम करता है. प्रश्न 6. ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सा तापमान और समय सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है? ए. 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट, बी. 170 डिग्री सेल्सियस 60 मिनट, सी. 160 डिग्री सेल्सियस 120 मिनट, डी. 180 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट. उत्तर सी. व्याख्या: हॉट एयर ओवन के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे का चक्र मानक हार्ड साइकिल माना जाता है. प्रश्न 7. प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव में वैक्यूम लीक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ए. बिजली की बचत, बी. ये सुनिश्चित करना कि बाहरी हवा चेंबर के अंदर न आए, सी. मशीन का वजन कम करना, डी. पानी गर्म करना. उत्तर बी. व्याख्या: अगर मशीन में लीक है तो स्टेरिलाइजेशन के दौरान बाहर की दूषित हवा अंदर आ सकती है, जिसे रोकने के लिए वैक्यूम लीक टेस्ट किया जाता है. प्रश्न 8. बायोबर्डन शब्द का स्टेरिलाइजेशन में क्या अर्थ है? ए. मशीन का कुल भार, बी. स्टेरिलाइजेशन से पहले किसी वस्तु पर मौजूद सूक्ष्म जीवों की कुल संख्या, सी. कचरे का वजन, डी. अस्पताल का बजट. उत्तर बी. व्याख्या: स्टेरिलाइजेशन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि बायोबर्डन यानी शुरुआती सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी कम है. प्रश्न 9. इथाइलिन ऑक्साइड ETO के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए. जियोबैसिलस स्टेरोथर्मिस, बी. बैसिलस एथ्रोफियस पुराना नाम बैसिलस सबटिलिस वार नाइगर, सी. कैंडिडा एल्बिकन्स, डी. HIV वायरस. उत्तर बी. व्याख्या: इथाइलिन गैस के प्रति बैसिलस एथ्रोफियस के स्पोर्स सबसे अधिक प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग इंडिकेटर के रूप में होता है. प्रश्न 10. लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में हवा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ए. यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में, बी. मल्टी डायरेक्शनल चारों तरफ, सी. केवल नीचे से ऊपर, डी. रुक रुक कर. उत्तर ए.
व्याख्या। यूनिडायरेक्शनल प्रवाह के कारण हवा बिना किसी टर्बुलेंस के सीधे निकलती है, जो बैक्टीरिया को जमने नहीं देती। प्रश्न 11। लो टेम्परेचर हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस प्लाज्मा में प्लाज्मा का क्या कार्य है? ए. वस्तु को चमकाना। बी. गैस को सक्रिय करना और फ्री रेडिकल्स बनाना जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करें। सी. गर्मी बढ़ाना। डी. वस्तु को गीला करना। उत्तर बी। व्याख्या। प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करती हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। प्रश्न 12। वैलिडेशन और रूटीन मॉनिटरिंग में पैरामीट्रिक रिलीज का क्या अर्थ है? ए. मशीन को बिना देखे चलाना। बी. केवल फिजिकल डेटा जैसे समय तापमान के आधार पर बैच को स्टेराइल घोषित करना। सी. हर बार स्पोर टेस्ट करना। डी. मशीन को फेंक देना। उत्तर बी। व्याख्या। अगर मशीन के सेंसर सटीक डेटा दे रहे हैं और प्रक्रिया पूरी तरह से वैलिडेटेड है तो बिना बायोलॉजिकल टेस्ट के भी सामान रिलीज किया जा सकता है। प्रश्न 13। केमिकलेव स्टेरिलाइजेशन में किसका उपयोग किया जाता है? ए. शुद्ध पानी की भाप। बी. रसायनों का वाष्प यानी केमिकल वेपर। सी. केवल ठंडी हवा। डी. यूवी किरणें। उत्तर बी। व्याख्या। केमिकलेव में अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और अन्य रसायनों के मिश्रण की भाप का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14। मॉइस्ट हीट के दौरान सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ए. ये बहुत ठंडी होती है। बी. ये ड्राई हीट की तरह व्यवहार करती है और भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन कम हो जाती है। सी. ये मशीन को जला देती है। डी. ये बहुत महंगी है। उत्तर बी। व्याख्या। सुपर हीटेड स्टीम में नमी नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन जमावट यानी कोएगुलेशन नहीं कर पाती और स्टेरिलाइजेशन फेल हो सकता है। प्रश्न 15। जेड वैल्यू का संबंध स्टेरिलाइजेशन में किससे है? ए. हवा का दबाव। बी. वो तापमान वृद्धि जो डी वैल्यू को 10 गुना बदल दे। सी. मशीन की ऊंचाई। डी. पानी की मात्रा। उत्तर बी। व्याख्या। जेड वैल्यू तापमान और सूक्ष्म जीवों के मरने की दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रश्न 16। ऑर्थोफ्थैल्डिहाइड और ग्लूटरैल्डिहाइड में क्या मुख्य अंतर है? ए. ओपीए को सक्रिय यानी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। बी. ओपीए ज्यादा जहरीला है। सी. ग्लूटरैल्डिहाइड का रंग नीला होता है। डी. कोई अंतर नहीं है। उत्तर ए। व्याख्या। ओपीए 0.5% ग्लूटरैल्डिहाइड से बेहतर है क्योंकि ये अधिक स्थिर है और इसे इस्तेमाल से पहले एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। प्रश्न 17। हाई वैक्यूम ऑटोक्लेव में एयर पॉकेट्स को हटाने के लिए क्या किया जाता है? ए. पानी भरा जाता है। बी. पल्सिंग वैक्यूम का उपयोग होता है। सी. पंखा चलाया जाता है। डी. दरवाज़ा खोला जाता है। उत्तर बी। व्याख्या। पल्सिंग वैक्यूम बार बार हवा खींचता है और भाप छोड़ता है जिससे पैकेट के अंदर फंसी हवा पूरी तरह निकल जाती है। प्रश्न 18। स्टेरिलाइजेशन पैकेजिंग के लिए वोवन लिनन यानी कपड़े का उपयोग कम क्यों किया जा रहा है? ए. ये बहुत भारी है। बी. इसमें नमी रुक जाती है यानी वेट पैक्स और बैक्टीरिया आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। सी. ये महंगा है। डी. ये फट जाता है। उत्तर बी। व्याख्या। कपड़ा सूखने के बाद वातावरण से नमी सोख लेता है जिससे बाहर के कीटाणु अंदर जा सकते हैं। विकिंग इफेक्ट। प्रश्न 19। थर्मल डेथ पॉइंट क्या है? ए. वो न्यूनतम तापमान जिस पर 10 मिनट में सारे सूक्ष्मजीव मर जाएं। बी. वो समय जो 100 डिग्री पर चाहिए। सी. बर्फ जमने का तापमान। डी. शरीर का तापमान। उत्तर ए। व्याख्या। थर्मल डेथ पॉइंट वो तापमान की सीमा है जो किसी विशेष समय यानी आमतौर पर 10 मिनट में तरल माध्यम के सभी बैक्टीरिया को मार देती है। प्रश्न 20। सीएसएसडी में डीकंटामिनेशन एरिया का दबाव कैसा होना चाहिए? ए. पॉजिटिव प्रेशर। बी. नेगेटिव प्रेशर। सी. न्यूट्रल प्रेशर। डी. नो प्रेशर। उत्तर बी। व्याख्या। डीकंटामिनेशन एरिया में नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए ताकि वहां की दूषित हवा और कीटाणु अस्पताल के साफ इलाकों यानी क्लीन एरिया में न फैलें।